नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं कई दिनों से जो है सब शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं पटना के गर्दनीबाग। लेकिन एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ छात्र जो है वो मुख्यमंत्री से अभी भी गुहार लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर जो है अब तमाम छात्र जो है सड़कों पर भी उतरे थे। कई बार इनके ऊपर लाठियां भी बरसी। उसके बाद जो है अब छात्र की नई रणनीति जो है बिहार विधानसभा का घेराव है। देखिए, 28 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है और इस दौरान जो है बड़ी घोषणा जो है छात्र कर दिए हैं। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप लोग बिहार विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको निखिल जी। विधानसभा का सत्र चलने वाला है और लगभग 1 महीना सत्र चलेगा, 28 फरवरी से 28 मार्च तक। तो हम लोगों ने इसके पहले भी कई कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हो, संदीप सौरभ और भी अजय कुमार, कांग्रेस के नेता हो या आरजेडी के नेता हो। आरजेडी के नेता तो खुद तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि हम, आप मिले या ना मिले, हम विधानसभा के सत्र के पटल पर इस प्रश्न को उठाएंगे, क्योंकि 17वीं सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। बीपीएससी ने अन्याय किया है, सरकार ने अन्याय किया है और हम लोग की कोशिश रहेगी कि इसको मुख्यमंत्री से जवाब चाहते हैं हम लोग। लेकिन हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि आपके भरोसे में जो नेता लोग हैं उनके भरोसे में हम अपने आंदोलन को अलग तरीके से नहीं देखते हैं। हम लोग अपने आंदोलन को, गर्दनीबाग धरना स्थल के आंदोलन को हम लोगों ने पांच बार सड़क पर प्रोटेस्ट किया है। बीपीएससी दफ्तर का घेराव किया, गांधी मूर्ति गांधी मैदान के पास प्रशांत किशोर जी के साथ हम लोगों ने मार्च भी किया, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने का प्रयास कर रहे थे हम लोग, क्योंकि जवाब ये लोग नहीं देना चाहते हैं। बीपीएससी लगातार छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल मैंडेट करार दे रही है। बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा घेराव की तैयारी है और क्यों नहीं घेरेंगे हम। अगर जवाब आप नहीं दे पाए तो हाउस में आप जवाब दीजिए। अंदर जो सवाल आपका जवाब नहीं दे पाएंगे तो अंदर भी सवाल होगा और बाहर भी सवाल होगा। दोनों तरीके से सवाल का जवाब आपको देना है। ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप प्रगति यात्रा है और आपका बेटा जो है, नीतीश कुमार का बेटा निशांत जी प्रेस में बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है 17 वर्षों से बिल्कुल विकास किए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार का विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास का पैमाना सिर्फ इस पटल पर नहीं है कि युवाओं के साथ अन्याय होता रहे और लोग प्रोटेस्ट ना करें। गर्दनीबाग में 70 दिन बीत के निखिल जी, 70 दिन ठंडे में बैठे रहे। 18 दिसंबर को आज देखिए अब गर्मी आ गया है। हम लोग भले ही 25 और 50 की संख्या में बैठे हो, लेकिन जब मोबिलाइजेशन शुरू होगा तो आप देखते होंगे कि हजारों की संख्या में ज्वाइन करते हैं छात्र अभ्यर्थी, क्योंकि उनकी डिमांड को कहीं ना कहीं सरकार अलग तरीके से देखती है। सरकार कभी राजनीतिक पार्टियों के हाशिए पर लाकर खड़ी कर दी कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और राहुल गांधी आदि आदि। कभी फंडिंग के नाम पर बता रहे कि आंदोलन गलत तत्वों के हाथ में चला गया है। कोर्ट में आज का दायरा आपको पता है कि हम लोग सबको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना है। 4 मार्च को उसकी सुनवाई होनी है। एक नहीं, 3-3, 4-4 मामले पटना हाई कोर्ट में है और एक मामला जो है बीपीएससी चेयरमैन को हटाने को लेकर जो है याचिका, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर है। कई कई मामले हैं, सब मामलों पर हम लोग लड़ेंगे। हम लोग पीछे किसी भी स्थिति में हटने को तैयार नहीं है। विधानसभा का सत्र होगा, उसके बाद भी हम लोग बैठेंगे, घेराव करेंगे और निश्चित रूप से कोर्ट में सौरभ, अगर हम लेकिन लोग जीते। सवाल ये उठ रहा है कि आपके साथी जो हैं, खान सर कहा जाए 2.0, जिन्होंने दूसरा नाम दे दिया, वो कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल तो कोई इन्वॉल्वमेंट होने नहीं देंगे, कोई पॉलिटिकल कोई बयानबाजी नहीं होगी, सिर्फ हमारा लड़ाई तो आयोग के साथ है। नहीं नहीं, पॉलिटिकल बयानबाजी बिल्कुल, अब हम किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को गर्दनीबाग में नहीं घुसने देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये फैसला हम लोग का है, छात्र अभ्यर्थियों का फैसला है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपना एजेंडा तय करते हैं और अपना शेष चमकाने के वास्ते छात्रों के मुद्दे पर आते हैं। आपके माध्यम प्रशांत से तो किशोर काम हो। एजेंडा सेट किए। प्रशांत हाँ किशोर बिल्कुल, एजेंडा सेट किए। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी आंदोलन का एक पॉलिटिकल मर्डर किया है। हम बार बार हाँ, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को जब 29 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ और प्रशांत किशोर जी चले गए थे, लाठीचार्ज होने के पहले ही चले गए थे, तो फिर क्या ऐसे जरूरत पड़ी कि फिर आप गांधी मूर्ति के पास आए? गांधी मूर्ति के बाद फिर वो बैठे अनशन पर। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप इस मामलों को अपने तरीके से देख रहे थे। छात्रों अभ्यर्थियों के हक में आपने जो भी किया उसमें बहुत कुछ ये नहीं था कि आपने किया है, आपने सही बात है कि आपने किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होगा कि आप पूरा काम करवाने के वास्ते आप आए थे। हाँ, जो कोर्ट में याचिका दायर है उनके तरफ से लगे रखे गए हैं। अब बात सिर्फ क्रेडिट लेने का है निखिल जी, बात आप समझिए। हम लोग किसी के लिए ये नहीं कर रहे थे कि आप प्रशांत किशोर नहीं आए, प्रशांत किशोर आए, तेजस्वी यादव आए, कोई भी, सबका स्वागत है वहां पर। लेकिन कोई माइलेज लेने का प्रयास करेगा तो ये नहीं होने देंगे। ये हम लोग का
काम हुआ नहीं, अभी तक कोई काम करवा पाया है क्या? किसी के माध्यम से तो काम नहीं हुआ है। बस ये सब दिखावा है कि हम आपके लिए खड़े थे, हम आपके लिए खड़े हैं, ये सब बस दिखावा है। हम लोग लगातार छात्र और शिक्षक ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर शिक्षकों के मन में भी कोई द्वंद है, करते हैं, शिक्षक की आप बात कर रहे हैं तो खान सर का पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो रहा है, नीतीश कुमार से हो, अशोक चौधरी से हो, डायरेक्ट मिलते हैं, क्यों नहीं जाके अभी बात कर ले रहे हैं? देखिए निखिल जी, किसी से मिलना और बात करना, हम भी मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलते हैं। हम पिछले 2 साल में करीब 5 बार मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। इसका यह मतलब नहीं हो गया कि हम अगर मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं तो वो काम के वास्ते मिलते हैं। जिस काम से मिलते हैं, अगर हम छात्र हैं तो निश्चित रूप से छात्र के मुद्दे पर मिलेंगे। लेकिन अब खान सर क्यों, क्या बात है, क्या वजह है? खान सर ये बात खान सर बेशक जानते होंगे कि क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं ये खान सर का विषय अब नहीं रह गया है कि खान सर हो या रहमान सर हो, इन दोनों का सहयोग है और लगातार सहयोग प्राप्त हुआ है। वो शिक्षक है, उनकी जितनी भूमिका है वो भूमिका तय करते हैं। लेकिन ये छात्रों की लड़ाई है, अब विशुद्ध छात्र आंदोलन है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का मंच नहीं है और न ही शिक्षकों को शिक्षक सहयोग करते हैं। अगर नहीं सहयोग करेंगे तो क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या निखिल जी? नहीं, आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है, आंदोलन रहेगा। शिक्षक वहां बैठे हैं, एक शिक्षक जिनको जेल भेजा गया वो फिर दोबारा आकर बैठ गए। तो आप समझ लीजिए कि कितनी मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हाल में। विधानसभा का सत्र शुरू होगा, आप देखिएगा कि विधानसभा का घेराव होगा, अंदर भी लोग प्रश्न पूछेंगे और बाहर भी हम लोग प्रश्न पूछेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और जरूर पूछेंगे। इस बार मुख्यमंत्री को जवाब देकर रहेंगे आप लोग? हाँ, मुख्यमंत्री जी को जवाब देना होगा कि बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा में अगर एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई है तो उसको क्या कहेंगे? उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा आपके माध्यम से, ये 67वीं बीपीएससी के समय में आपने हस्तक्षेप किया था। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने घोषणा कर रखी थी कि हम एक परीक्षा 2 पाली में कराएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली में बिहार के कुछ छात्र वहां मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर पहले की तरह होता आया है तो ऐसा ही होगा। तो फिर क्या हुआ कि 68वीं 69वीं में एक शिफ्ट में हुआ, फिर 70वीं में उसी पैटर्न पर आने का प्रयास किए। ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का जो खेल है इस प्रदेश में चल रहा है। कौन लोग हैं जो धरना पर? एक सवाल है कि सत्ता पक्ष के एक लोग हैं, वो कह रहे हैं कि खान सर हो या रहमान सर, ये अभ्यर्थियों को बड़गला रहे हैं, भटका रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको जेल भेजने की भी तैयारी की जा रही है, क्या सही है? कौन क्या कह रहा है ना, छात्र किसी के भटकावे में नहीं आने वाले हैं। वहां ग्रुप डी के छात्र नहीं बैठे हुए हैं, वहां सब यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाइड, कई इंटरव्यू में बैठने वाले, मेंस परीक्षा तैयारी करने वाला, आईआईटी, जेई, मेडिकल, नीट, जेएनयू, डीयू, पीयू और कई शोधार्थी वहां पर हैं। आप उसको भटकाने का प्रयास, खान सर क्या कह रहे हैं? अगर खान सर में वाकई में उनको जेल भेजने का मादा है जो लोग कह रहे हैं तो जेल भेज दीजिए। अरे आप ही के मुख्यमंत्री जी के साथ वो बैठते हैं और आप ही के कई मंत्री उनके इर्द गिर्द रहते हैं। खान सर कोई वो व्यक्ति नहीं है जिनको आप मामले, छात्र नहीं है खान सर जिनको पकड़ के आप जेल में ठूस दीजिएगा। वो भी छात्रों को, आप निहत्थे छात्रों को जेल में ठूस रहे हैं, वो भी बेल होके बाहर ही आते हैं, फिर से आंदोलन में शरीक होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कौन क्या कहता है, हम जान रहे हैं कि किनके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए कि छात्र अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, खान सर हो, रहमान सर हो या किसी भी शिक्षक का, सबका स्वागत है। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, कोई छात्रों के आंदोलन को भटका नहीं सकता है। पूरी तरीके से छात्र अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में घेराव भी करेंगे और कोर्ट के फैसले का भी इंतजार रहेगा 4 मार्च को। पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त है कि कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करेगा। अगर नहीं होता है, कोर्ट फैसला करती है, तो फिर हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पटना उच्च न्यायालय से अगर हम लोग को हार मिलती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है। बड़े से बड़े लॉयर हम लोग बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो, प्रशांत भूषण हो, सब लोग का टीम तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे हटेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार का जो खेल बीपीएससी खेल रही है उसका उजागर होना जरूरी है, क्योंकि आज नहीं है, गरीब किसान मजदूर के बच्चे को अधिकारी बनने का हक नहीं है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। इसी चरितार्थ पर यह कहानी लिखी जा रही है। निखिल जी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं विधानसभा सत्र का घेराव करने का, और पूरी तरीके से आपको बता दें कि बहुत जल्द 28 तारीख को शुरू होगा, हम लोग विधानसभा का सत्र घेराव करेंगे और इसके लिए कोई भी छात्र अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम चलिए, इसके लिए कोई अभ्यर्थी अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री को जवाब देना ही होगा। चुप्पी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बीपीएससी मुद्दे पर साध ली थी, अब जो अभ्यर्थी हैं वो बिहार विधानसभा में इस मामले को गुंजवाएंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।